ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज क्लास हम लोग करेंगे ईवीएस करने वाली। ईवीएस में बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जल में जीवों को जीवित रखने के लिए बीओडी कितना होना चाहिए। तो बीओडी आपको याद रखिएगा 4% होना चाहिए, इस बात को भूलना नहीं है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल से मापी जाती है, ठीक है ना। इटाई रोग के कारण हो सकता है केडियम होगा, ठीक है ना। इसके अलावा धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, मीथेन याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुई थी भाई, 92 में हुई थी, 1992 में हुई थी, ठीक है ना। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार के कार्य करती है भाई, किस प्रकार की ऊर्जा है, तो आपको याद रखना है नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा जो पुनः यूज की जा सकती है, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है, तो याद रखिएगा 24.16%, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करें, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। भारत में कुल कितने संगमन है भाई, एक राज्य कौन सा है, तो राज्य की मैं बात करूं तो वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्राथमिक प्रदूषक है, यदि वह द्वितीय प्रदूषक है तो प्राथमिक के रूप हम लोग देंगे, द्वितीय नहीं देंगे। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 में हुआ था। जयमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ स्थित है भाई, हिमाचल प्रदेश एमपी में है, सॉरी एचपी में है। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्रों का नाम बताइए, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाटी और पूर्वी हिमालय, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें 24 डे क्या है, ठीक है ना। तो एक प्रकार का वह कीटनाशक है, खरपतवार जिसे कीटनाशक नहीं कहेंगे, खरपतवार नाशी कहेंगे। इसके अलावा बात करें ह्यूमिलियन क्या है, तो मानव जनित प्रदूषण है। उसके अलावा स्पेस डिबरी से आप क्या समझते हैं, अंतरिक्ष में कूड़ा करकट जो बात चीज़ें होती है उसी को बोला जाता है स्पेस डिबरी कहा जाता है, डिबरी, ठीक है ना। और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन सा तत्व भाई, एजी और, ठीक है ना, याद रखिएगा। अम्ल वर्षा कराने में कौन सा तत्व शामिल होते हैं, NS और S डाई और ट्राईऑक्साइड के याद रखिएगा। अम्ल वर्षा के कारण है भाई प्रदूषण है, ठीक है ना, इस बात को याद रखना है। आज के अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ को याद करके जाओ, एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। इकोलिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ था ओलो से संबंधित। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। जैव विविधता कब मनाई जाती है, 22 मई। जल दिवस 22 मार्च, ठीक है ना। पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व खाद्य दिवस याद रखिएगा 16 अक्टूबर, ठीक है ना। इस सारी चीज़ों को आप एक बार रिमाइंड करें, बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। तो बात करते हैं आज के आगे क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। तो भारत सरकार किस जीव को अंतर्राष्ट्रीय जलीय डॉल्फिन, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। वह कौन सी गैस रखते हीमोग्लोबिन को परिवहन को बाधित करता है, CO याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। UNEP का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी है, ठीक है ना। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व का अधिक मात्रा होती है, किस कारण से होती है, तो नाइट्रोजन की होती है। मौसम संबंधी घटना और बादल बनना, ये सारी किस यानी कहने का मतलब किस स्तर से पता चलता है, तो क्षोमंडल से पता चलता है, याद रखिएगा। रेडियो तरंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको SST में भी पूछ सकता है क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन, ये दोनों के क्वेश्चन आप याद रखिएगा, दोनों पेपर 2 में SST में पूछता है, ठीक है ना। रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से है भाई, आयन मंडल से है। पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ग्लेशियर है, ठीक है ना। इसके अलावा जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ था भाई, 1971 ईरान में हुआ था। फूलों की घाटी कहाँ है, तो भाई उत्तराखंड, चमोली, याद रखिएगा चमोली, ठीक ना। इसके अलावा बात करते हैं वन विकास का विषय है, वन विकास का विषय और कहाँ है तो भाई याद रखिएगा, ये जुड़ा हुआ है समवर्ती सूची से। सूचित कितने होते हैं आपको याद होगा, ठीक है ना, बेहतर तरीके से, ठीक है ना। राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची, ठीक है ना। उत्प्रेरक का जो ना कहा जाता है, डार्विन को कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा जैविक मरुस्थल किस नदी कहाँ है भाई, दामोदर, याद रखना है। ईंधन की शुद्धता जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग करते हैं, ऑक्टेन संख्या का इस्तेमाल करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, 1972 की बात है। तो भाई बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण कब लागू हुआ था, तो 1966 हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। वायु प्रदूषण संबंधित कब बनाया नियम 81 में, और वन संरक्षण अधिनियम 80 में बनाया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें ओजोन की मोटाई यूनिट किसके कहता है, डॉप्सन यूनिट कहा जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में जाता है। ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है, गुजरात है। पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप लोग याद कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ देखने को मिलती है, भोपाल में। NERI नीरी पढ़ सकते हैं, नागपुर में है भाई। इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताएं, इसका क्या आंसर होगा। भारतीय वन अनुसंधान
अनुसंधान संस्था कहाँ पे है भाई? देहरादून में। भारत स्टेज क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का मानक है। गीदों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हो सकता है? ठीक है ना। डेनोफिलियन लॉ याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कौन सा? कनाडा है। ठीक है ना। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे संविधान की क्या ऐसा चीज़ है जो कनाडा से लिया गया है। ठीक है ना। तो बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन। ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? ध्रुव पर है, याद रखिएगा। तो ये सारी बातें आप लोग स्पष्ट याद रखिए, बहुत काम आने वाली है। ठीक है ना। शराब के सेवन होने से कौन सा रोग? शराब के सेवन से होने वाला रोग कौन है? तो सिरोसिस, याद रखिएगा। ठीक है ना। मूत्रालय में अप्रिय मूत्र जो होती है दुर्गंधित क्यों होती है? अमोनिया के कारण होती है। सिंपल सी भाषा में याद रखिएगा। शौचालय अप्रिय दुर्गंध क्यों होती है? तो याद रखिएगा H2S से होती है। हाइथिन क्या है? उच्च कोटि का निधन है। ठीक है ना। इको मार्क क्या है भाई? पर्यावरण अनुकूलन के लिए बनाया जाता है। एगा मार्क क्या है? खाद्य सुरक्षण के लिए बनाया जाता है इसका। ठीक है ना। एक सिंग वाला गेंडा जो है नेशनल पार्क में प्रसिद्ध है। कौन सा भाई? नेशनल कालीरंगा। असम की बात हो रही थी। ठीक है ना। गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान किस जंगल में के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात सिंहों के लिए। सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है वह कहाँ स्थित है? किसके द्वारा है भाई? उड़ीसा हाथियों का है भाई। ठीक है ना। केवलादेव पक्षी विहार या भरतपुर का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है ना। अगर बात करें वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन से? आर्गन है। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें सर्वाधिक लवणता विश्व किस झील में पाया जाता है? तो वान झील में पाई जाती है। इस बात को याद रखना है, भूलना नहीं है। सारे के सारे आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिएगा ये वाली क्वेश्चन क्यूटो वाला याद रख सकते हैं। ठीक है ना। वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण का है भाई? मीथेन के हैं। ठीक है ना। और कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस की गैसों को उत्सर्जन करता है? चीन है। WWF1 का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। ग्लांडे याद रख सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो आज का अंतिम काफ़ी इतने क्वेश्चन आपके लिए। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? MP में, याद रखिएगा। सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र किस पाई जाती है? शांति घाट केरल में पाई जाती है। वन जीव सप्ताह किस महीने में बनाया गया है भाई? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बनाया। ग्रीन हाउस पंजाब। ठीक है ना। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है ना। विश्व प्रसिद्ध जो सतरंगी जीव अभ्यारण्य कहाँ है भाई? तानाजिया में है। इसके अलावा बात याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। कि बायोगैस उत्पन्न करने वाली पर्न में कौन सी गैस होती है? हीलियम होती है। ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। तो आज का एक क्वेश्चन आपको वीडियो मुझे कमेंट करें।